ये चीज़ मायने नहीं रखती कि टॉप की ब्रांच कौन सी है। अब मान लीजिए आपका इंटरेस्ट तो सीएस और आईटी में है और आप सिविल लेके बैठ जाओ तो वो भी अच्छा नहीं। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। काफ़ी लंबे समय बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और वो इसलिए कि मेरे पास जो है कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनके फ़ोन कॉल्स या सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह के थ्रू मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर जो है हम जो पॉलिटेक्निक, आपको मालूम होगा दोस्तों, पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग जो है शुरू हो चुकी है। जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है 10th या इंटर के बाद लोग करते हैं, उसकी काउंसलिंग हमारी 12 जुलाई से शुरू हो चुकी है। तो उसमें दोस्तों सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ब्रांच सेलेक्शन, उस चीज़ के बारे में मेरे पास ये आ रही थी इंक्वायरी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी इसमें कुछ मेन ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि हमारा होगा सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, जो हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, ऐसे ही बहुत सारी ब्रांच हैं, अलग अलग हैं और हर एक ब्रांच का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका इंटरेस्ट जो है, आपकी रुचि जो है वो किस क्षेत्र में है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात तो यही है कि आपकी जिस क्षेत्र में रुचि हो उस क्षेत्र को चुनें, उस ट्रेड ब्रांच को ही चुनें जिसमें आप थोड़ा बहुत रुचि रखते हो या आपका बैकग्राउंड उससे संबंधित हो, आप उसके बारे में कुछ जानते हो। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि अंदाजा से, जैसे कि जो भी ब्रांच मिल जाए रैंक से ही डाल दिया, क्योंकि जो भी ब्रांच मिल जाए उससे आपका ये मतलब नहीं कि आप जो इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं रहे। तो इसके दूसरे दोस्त, ये तो इंटरेस्ट वाली बात आ गई। दूसरा आ गई कि यदि आपको जैसे कि जानकारी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हाई स्कूल के बाद ही उनका एडमिशन हो गया, या इंटर के भी बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें इतनी जानकारी नहीं होती कि भाई किस फील्ड का कैसा वर्क है। और मेरा मान लीजिए उसमें मुझे नहीं पता कि उनका इंटरेस्ट किस में है, बस उन्हें क्या है कि किसी ने गाइड कर दिया या ये सोच रहे थे कि भाई मुझे इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है। अब उनके सामने समस्या रहती है कि अब मैं ब्रांच कौन सी सिलेक्शन करूँ। तो दोस्तों देखिए, यदि आप गवर्नमेंट क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं और डिप्लोमा करने के बाद आपका गवर्नमेंट क्षेत्र की तरफ है, तो देखिए दोस्तों कुछ मेन ब्रांचेस हैं, जैसे कि आपकी नंबर 1 पे आती है हमारी सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, लेकिन उसके कुछ लिमिटेड गवर्नमेंट सेक्टर हैं। बाकी आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ देखें तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल में भी काफ़ी अच्छे खासे जो फर्टिलाइजर्स या केमिकल जितनी भी कंपनियां हैं वो हमारी उस सेक्टर में आती हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी सिविल में क्या होता है, सिविल ब्रांच के थ्रू आप जो है PWD, CPWD और MES में BRO जो होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे जो क्षेत्र हैं आप जानते होंगे, ये सारे जल निगम हो गया, ये हम सिविल इंजीनियरिंग मतलब अच्छा खासा इनका स्कोप रहता है सिविल इंजीनियरिंग का। दूसरा, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप चूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे कि NTPC, थर्मल पावर प्लांट से संबंधित जितने भी थर्मल, हाइड्रो, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाले प्लांट हैं, और हमारी स्टेट लेवल की जैसे जो पावर कंपनियां हैं जैसे कि UPPCL, BPCL अलग अलग स्टेट की हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा खासा गवर्नमेंट में स्कोप है। तीसरी आती है दोस्तों हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है, आप ये नहीं कह सकते कि इस गवर्नमेंट में बहुत अच्छा स्कोप है, प्राइवेट में बहुत अच्छा स्कोप है। इसका क्या है, एक बैलेंस दोनों में आप मान सकते हैं। इसका गवर्नमेंट में भी स्कोप है, प्राइवेट में भी स्कोप है। गवर्नमेंट में जैसे कि आप लोको पायलट हो गया और DRDO वगैरह, ISRO वगैरह, इन बहुत सारी ऐसी जगह हैं। और रेलवे के JEE रेलवे इंजीनियरिंग, जूनियर इंजीनियरिंग में जो है मैकेनिकल जो लोको पायलट वगैरह होते हैं वो मैकेनिकल के भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल से भी होते हैं, आपको बता दूं। तो ये
ब्रांचें हैं। बाकी इलेक्ट्रिकल में आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल में भी आपको प्राइवेट बहुत मिलेगा। जितनी भी कंपनियां हैं, देखिए इलेक्ट्रिसिटी का काम कभी बंद नहीं होगा, ना ही जो है इसको हम ये कह सकते हैं कि ये लिमिटेड है, बहुत सारा स्कोप है इसका। तो आप उसमें भी जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी ब्रांच है दोनों सेक्टर में, प्राइवेट में और गवर्नमेंट में। दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी अच्छा खासा स्कोप है, लेकिन प्राइवेट में क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। क्योंकि प्राइवेट सिविल में जो है, अब ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई आईटी की कंपनी है तो वो रख लेगी, वो नहीं रखेगी। क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां होती हैं वो ही रिक्रूट करती हैं उन लोगों को, और इन लोगों का ज़्यादातर काम आप जैसे कि होता है कि जो वर्कर्स कहते हैं उसके थ्रू चल जाता है। तो आप प्राइवेट में इसका थोड़ा कम मान सकते हैं इलेक्ट्रिकल की कंपैरिजन में। इसलिए आती है दोस्तों जैसे सीएस, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ये ब्रांच है। ये ब्रांचें दोस्तों आज के टाइम में बहुत काफ़ी अच्छा कर रही हैं। हर सिस्टम जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड, एआई बेस्ड होने जा रहा है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों ऐसे इसका कोई भी वो हम इस चीज़ से नकार नहीं सकते कि ये चीज़ें ये ब्रांच जो है हमारी अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी ब्रांच है आने वाले टाइम के लिए। सीएस, आईटी वगैरह काफ़ी हाँ ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा लिमिटेड है इनका। बाकी प्राइवेट आप देख ही रहे हो, हर कोई कंपनी किसी भी की उठाकर ले लीजिए, बिना कंप्यूटर साइंस वगैरह और आईटी इन सब चीज़ों की उसे साइबर सिक्योरिटी, ये सब चीज़ सिक्योरिटी, अपना डाटा वगैरह सिक्योर करना होता है सबको। हर चीज़ आजकल ऑनलाइन हो गई है, तो इन चीज़ों का जो है आपका बहुत अच्छा स्कोप है। बाकी केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, लेदर टेक्नोलॉजी, पेन टेक्नोलॉजी, तो दोस्तों ये है, लेकिन थोड़ा ये मान सकते हैं कि अन्य की तुलना में जो है इनका थोड़ा स्कोप कम है। तो दोस्तों ये कुछ मेन ब्रांच मैंने आपको बता दी। बाकी अगर आपको कोई जानकारी पर्टिकुलर किसी ब्रांच के बारे में कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पर्टिकुलर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आप जो है पूछ सकते हैं। और फिर मैं कहूँगा कि दोस्तों ब्रांच सभी अच्छी होती है। हाँ ये है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है वो ज़्यादा मायने रखता है। ये चीज़ मायने नहीं रखती कि टॉप की ब्रांच कौन सी है। अब मान लीजिए आपका इंटरेस्ट तो सीएस और आईटी में है और आप सिविल लेके बैठ जाओ तो वो भी अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट को देखें कि आपका इंटरेस्ट किस में है। उसके बाद यदि आपको नहीं मालूम कि भाई मुझे अभी किसी फील्ड के बारे में जानकारी नहीं है, तो हाँ जो मैंने बताया है आप उस हिसाब से आपको किस क्षेत्र में काम करना है, किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप ब्रांच चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं आपको आगे से भी मोटिवेट करता रहूं और मैं खुद भी मोटिवेट हूँ। धन्यवाद।